की पूर्ति करने वाली गाय है, तो हम धर्म को स्थान क्यों दें? मनुष्य की आवश्यकता अर्थ और काम है, धर्म और मोक्ष से उसे कोई लेना देना नहीं। तो हम केवल अर्थ और काम की पूर्ति गाय से कर लेंगे, हमें धर्म को बीच में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा हम विचार करेंगे तो सच्ची बात यह है कि गाय की सेवा के नाम पर हम गाय का पोषण नहीं करेंगे। यदि केवल और केवल अर्थ और काम की दृष्टि होगी तो हम गाय का पोषण नहीं करेंगे, हम गाय का शोषण करेंगे। आज ये प्रकृति भी गौ स्वरूपा ही है। इस गौ स्वरूपा प्रकृति का दोहन करना चाहिए, पर जब से अर्थ और काम की प्रधानता लोगों में बढ़ी है, धर्म निरपेक्षता का भूत खोपड़ी में घुसा है, तब से हम प्रकृति रूपी गाय का पोषण न करके हम उसका शोषण कर रहे हैं। हम दोहन नहीं कर रहे हैं उसका, हम उसका शोषण कर रहे हैं। और इस प्रकृति के शोषण का ही भयंकर दुष्परिणाम है ये वर्तमान में जो सारी दुनिया के सामने संकट है, ये उसी प्रकृति के शोषण का भयंकर दुष्परिणाम। हम प्रकृति को पीड़ा न पहुंचाएं, हम गाय को पीड़ा पहुंचाए बिना अपनी इच्छा की पूर्ति करें, ये बिना धर्म दृष्टि के संभव नहीं होगा। इसका मतलब है कि धर्म दृष्टि रखे बिना न तो अर्थ की पूर्ति होगी, ना ही धर्म दृष्टि रखे बिना काम की पूर्ति होगी, और धर्म के बिना जो अंतिम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसकी भी सिद्धि नहीं होगी। महाभारत का एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा, और नहीं हो तो होना चाहिए। भगवान व्यास कहते हैं, ऊर्ध्वबाहु विरुम्येतत् नहि कश्चित् शृणोति मे, धर्मादर्थश्च कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते। ये महाभारत का महावाक्य है, लिखने योग्य महावाक्य है। भगवान व्यास कहते हैं, मैं अपनी भुजाओं को उठा उठा कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, अरे भाई मनुष्यों, तुम भले ही धर्म तुम्हारी दृष्टि में कुछ नहीं है, मोक्ष का कोई महत्व तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन यदि तुम अर्थ और काम की भी पूर्ति करना चाहते हो तो धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही काम होगा, तो सकिमर्थम न सेव्यते। फिर उस धर्म का सेवन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? धर्म के आश्रय के बिना अर्थ और काम की पूर्ति भी नहीं होगी। और धर्म हमें निष्काम बना देता है, धर्म हमें समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देता है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि धर्म का फल अर्थ है ही नहीं। धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। धर्म का फल अर्थ नहीं है, काम नहीं है। धर्म का फल है अपवर्ग, मोक्ष। ये धर्म का फल है। मोक्ष का अर्थ मरना नहीं है,
अविद्या माया से, विकारों से, दोषों से मुक्त होना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, यही मोक्ष का अर्थ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। धर्मादर्थस्य कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते। धर्म से अर्थ और धर्म से काम, तो धर्म का फल अर्थ की प्राप्ति नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष। संसार चक्र से छूटना, अविद्या माया के बंधन से छूटकर भजन करना, यही धर्म का फल है। हम लोगों ने मान क्या रखा है? हम लोगों ने मान रखा है धर्म का फल है अर्थ। चलो मान लिया धर्म का फल अर्थ है। अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल है काम, कामना की पूर्ति करो, ये अर्थ का फल है। अब हम पूछते हैं कि आपने धर्म का फल अर्थ माना और अर्थ का फल काम माना, तो क्या काम का फल मोक्ष है? काम माने कामना, इच्छा। हमारी कुछ कामनाएं इच्छाएं रह गई थी, तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप यह वर्तमान जन्म हुआ। फिर कुछ कामनाएं इच्छाएं पाल पोस कर रख लेंगे, तो उसका परिणाम फिर इस दुखमय संसार में आना पड़ेगा। इसलिए इस देश के महान संत परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे, मोक्ष के लिए कोई साधन नहीं करना। क्या करना? बोले अभी इसी समय इच्छा रहित हो जाओ। ये भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर दो। तो वो घड़ी का प्रमाण देकर कहते थे कि अभी इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, ये 1 सेकंड नहीं लगेगा। आप भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि लौकिक, पारलौकिक, भौतिक जगत की, पारलौकिक जगत की भी कोई भी वस्तु पदार्थ हमें नहीं चाहिए। ऐसा अपने भीतर से पक्का निश्चय कर लो, तो अभी इसी समय मुक्त हो। 1 मिनट का विलंब नहीं, तुम मुक्त हो। क्या बात? एक क्षण में मुक्त हो। काम का फल मोक्ष नहीं है, काम का फल तो संस्कृति के चक्र में पड़े रहना है। काम का फल मोक्ष नहीं है। ये काम ही हमको राम जी तक नहीं पहुंचने देता है। संत श्री मलुकदास जी की साखी है, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम। क्या प्यारी साखी है। वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। वहां तो वही पहुंचते हैं जो पूज्य श्री